सोचा था ये लड़की हिम्मत वाली है, पर नहीं। आज जब मैंने तुझे उस बार के सामने खड़ा हुआ देखा ना, तो मुझे इतना गुस्सा आया। सबूत प्रार्थना दी के पक्ष में है, और वो भी इस घर की बेटी है। होंगी। यकीन ना है तो नजारा दिखा दूं? आज रात को ही। कैसी शर्म? अरे शर्म कर करके तो अपना ऐसा हाल कर लिया है। अब कैसी शर्म? जितेन की लुगाई ने तो हद कर दी। कभी सोचा ना था कि घर में ऐसा माहौल भी बनेगा। इसमें उसकी कोई गलती ना है। अपने ही खून में रंग बदले। अपना खून के कहूं, अब तो अपने आप पे शर्म आने लग रही है। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? पेड़ तो सिर्फ अपना फर्ज निभावे। पेड़ की टहनियां जब फल फूल जावे, बड़ी हो जावे, तो अपने आप टूट के अलग हो जावे। सबकी अपनी अपनी समझ है, अपना अपना जीवन है। माँ जी, हाँ, कोई काम था क्या? नहीं। फिर? तो फिर मेरी जितनी भी उम्र थी सब गुजर गई, पर ऐसा माहौल इस घर में मैंने कभी नहीं देखा। बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। तू दुखी काहे हो रहा है? क्यों ना हूं? अपनी पहली सांस से इस घर के हर सूरज को चढ़ते हुए देखा है मैंने। यही तो संसार का नियम है। इंसान अपने से जुड़ा होता है, अपनों से नहीं। शायद यही सच है। एक ही पल में सब कुछ तोड़ दिया जितेन ने। तोड़ तो दिया है, पर तू इसे जोड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये अभी जुड़ने वाला नहीं। क्यों? क्यों ना कोशिश करूं? अरे मेरे बच्चे हैं वो। वही तो कहा मैंने, जो तेरा है वो असल में तेरा नहीं है। मतलब मैं कुछ समझी ना। मेरे पर मेरे नहीं। कोई किसी का नहीं। सब तेरे मन का भरम है। ये भरम अपने मन से निकाल दे। सुमेर सही कहता है। हम अपनी जिंदगी जी चुके, अब बच्चों को उनकी जिंदगी जीने दो। अरे जी कहाँ रहे हैं? एक दूसरे से झगड़ा करने लग रहे हैं वो। अरे सुना ना के कहा लाली ने, जितेन की लुगाई के पर निकलने लगे। निकलने दो, पर तुम अपना संयम कायम रखो। इस घर को तुमने तभी संभाला है जब ये घर तिनका तिनका होकर बिखर रहा था। सो इसलिए अपना संयम रखो। संयम? और इस वक्त अरे के बात करो हो?
मेरा तो मन करे मैं सीधे जाके गोली दाग दूं, भले ही मेरा अपना बच्चा क्यों ना हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा करना आसान है क्या? सिर्फ संयम। न जाने जिंदगी में और क्या देखने को मिले, क्या सुनने को मिले। बात तो सही है, जिंदगी से ना कह देना तो बहुत आसान है, पर एक हाँ कह देने से जिम्मेदारियों का बोझ बहुत बढ़ जाए। मने अपनी जिम्मेदारियों से न भागना। मैंने मुंबई में बहुत सी लड़कियों को बर्बाद होते हुए भी देखा है और खुदकुशी करते हुए भी देखा है। बहुत दुख होता है। किसे देखा है और किसे दुख हुआ? बेटी। मेरी अपनी बेटी। तुम्हारी बेटी? हाँ, बहुत सुंदर थी वो। पढ़ाना चाहती थी मैं उसे, पर क्या करती, बड़े बड़े ख्वाबों के आगे मेरी बेटी पिस गई। क्या कह रही हैं आप? इस मुंबई में सुंदर होना और सुंदर दिखना दोनों ही अभिश्राप है। सपनों की माया नगरी पता नहीं कब किसको अपनी चुंगल में डस ले, ये कोई नहीं जानता। नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बेटी, तू फोन लगा, तू अभी फोन लगा, फोन लगा वीरेन को। नहीं काका, क्यों नहीं? काका मैं जीना चाहती हूँ। पर जिएगी कैसे? हर तरफ मर्द नाम का राक्षस मुंह फाड़े खड़ा है। इस दुनिया के लोग सिर्फ एक ही बात समझते हैं। हो सकता है, पर गलती हम औरतों की ही होती है। होती है, मैं कब मना कर रही हूँ, पर असलियत में तो हम औरतों की ही गलती होती है, जो अपना सब कुछ एक प्यार नाम के शब्द पर लुटा देती है और बाद में पछताती है। शायद यही किस्मत हो। नहीं बेटा, ये किस्मत नहीं हो सकती। मैं चौधरी खानदान को अच्छी तरह से जानता हूं। हो सकता है कि वीरेन ऐसा ना हो। नहीं काका, वो जैसे है मैं उन्हें जानती हूँ। उनके खानदान की परंपरा और इज्जत के आगे मेरी बिसात नहीं बिछ पाएगी। मैं चाहा हूँ जिस मोड़ पर हूँ, मुझे वहीं से दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। कह तो तुम सही रही हो, पर यहां जल्दी कोई काम नहीं मिलता और आसरा भी नहीं मिलता। लेकिन पेट तो पालना ही है ना।
नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बच्चे का बाप एक इज्जतदार और अमीर बाप का बेटा है। अमीर बाप का बेटा है, इसीलिए तो। प्लीज आप उनके बारे में कुछ मत बोलिए। ठीक है, मैं चलती हूँ। बेटा, एक बार विरोन को फोन कर ही लो। जलता है लेकिन उबलता नहीं है। ये शीशे का दिल है, पिघलता नहीं। देख लिया ना भाऊजी, दिखा दिया ना उन्होंने अपना रंग। बेटी जवाब तैयार करो। वो जो मैंने कहा है वो नहीं जो तुमने तैयार किया है। जी बाबूजी। और हाँ, लिख दो कि कुछ नहीं मिलेगा इस घर से। नहीं बेटे, लिखो ये कि चौधरी खानदान में बेटियों का अधिकार मारा नहीं जाता है। जिसका जो अधिकार है उसे ससम्मान दिया जाता है। ऐसे कैसे भाऊजी? वो आपकी बेटी कैसे हो गई? आपकी बेटी तो अंजलि है, और अंजलि से मेरी बात हो गई है, उसे कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाहिएगा का क्या मतलब? प्रार्थना मेरी बेटी है और ये बात तू अच्छी तरह से समझ ले। मैं नहीं समझता और मैं नहीं मानता। तुझे मानना होगा। भाऊजी मैं नहीं मानता। नहीं मानता ये तेरी मर्जी है, लेकिन मैं मानता। वो मेरी बेटी है और मेरी बेटी ही रहेगी। मैं कह रहा हूं ना, मानो या ना मानो, लेकिन इस घर से उसे कुछ नहीं मिले, ये बात पक्की। पक्की बात तो वो है बेटा जिसे मैं और तेरी मां कहेंगे। तेरे लिए तो यही अच्छा है कि तू चुप रहे, नहीं तो 1 मिनट में तुझे जायदाद से बेदखल कर दिया जाएगा। समझा? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? सब मेरा है। आपका नहीं, इसलिए तो नहीं कर सकते। इस गलतफहमी में मत रहना बेटा। होगा वही जो मैं चाहूंगा। बेटी आप जवाब तैयार करिए, बाकी बातें बाद में। जी बाबूजी। हेलो, जो मैंने बोला था वो हो गया? वेरी गुड। अब आएगी कटकर पतंग अपनी छत पर। तुम बस केस वाले दिन उसको लेकर पहुंच जाना, समझे? कभी कभी लगता है जिंदगी बहुत आसान, और कभी लगता है इतनी मुश्किल कि हाथ में ही नहीं आएगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है बेटा? तो और क्या कहूँ मॉम? बेटा जो अपने हैं सिर्फ वही अपने हैं, और जो पराए हैं उन्हें अपनाने की कोशिश करो। जो अपने हैं सिर्फ उन्हें अपना समझो, मतलब ये बेटा, जो पराए हैं उन्हें जल्द से जल्द अपनाने की कोशिश करो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई और उन्हें अपना ले। और जो अपने नहीं है उन्हें अपना बनाने की कोशिश क्यों की जाए? क्योंकि दुनिया में जितने गैर कम होंगे उतनी ही दुनिया अपनी लगेगी। सिर्फ लगेगी, होगी इसकी गारंटी नहीं दे सकती। बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वीरेन भैया अभी तक नहीं आए।
आ जाएगा। मुझसे पूछता है क्या हुआ? रत्ना के ऊपर तूने गोली चलवाई, हमला करवाया। अधिकारों की बात अलग है, इस तरह हमला करवाना। बेटा कौन है? हाँ बीर, प्रार्थना, यू ओके? हाउ डू यू नो? व्हाट हाउ डू यू नो? ऐसे ही पूछो यार, तुम ठीक तो हो? हाँ बीर, मैं भी ऐसे ही पूछ रही हूँ कि तुम्हें कैसे पता कि मैं ठीक नहीं हूँ? क्या? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। अरे बस ऐसे ही इंट्यूशन हुआ और मुझे डर लगा तो मैंने तुम्हें फोन लगा के पूछ लिया तुम कैसी हो। अब मुझे सच सच बताओ तुम कैसी हो? ये साउंडिंग स्कैर्ड। सब ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। हेलो, आर यू देयर? हेलो। या बीर, आई एम अलाइव, आई एम हियर ओनली। मॉम, आप ठीक है? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। भाग गया, पता नहीं कौन था। I just can't believe it. कोई तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ मैं ठीक हूँ। हेलो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है सुमेर कि बात यहां तक पहुंच गई। क्या हुआ? कहां तक बात पहुंच गई? कोई मेरे घर में घुस के प्रार्थना पे गोली चलाता है। प्रार्थना पर गोली चलाई? वीरेन, वीरेन, वीरेन बेटा मेरी बात सुन। जितेन! जितेन! इधर आओ जितेन! क्या हुआ बाबूजी? आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? छोटे भाऊ तुम अंदर जाओ, मुझे अपने बेटे से बात करनी है। पर हुआ क्या? एक बार मैंने तुमसे कहा ना कि अंदर जाओ, सुनाई नहीं देता था क्या? क्या हुआ बाबूजी? मुझसे पूछता है क्या हुआ? रत्ना के ऊपर तूने गोली चलवाई, हमला करवाया। अधिकारों की बात अलग है, इस तरह हमला करवाना। पागल हो गया तू? बाबूजी, अभी तक तो मैंने किसी किस्म का हमला नहीं करवाया, लेकिन अब जरूर करवाऊंगा। अभी हमला करवाता हूं मैं तुझसे। तू समझता क्या है अपने आप को?
नहीं छोड़ूंगा मैं। छोड़ इसे, ये मेरा घर है। नहीं छोड़ूंगा मैं बाबूजी। इसकी इतनी हिम्मत की ये प्रार्थना पर गोली चलवाए, नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। वीरेन ये मना कर रहा है, किसने हमला नहीं करवाया है। मैं जानता हूं कि ये आपका घर है, मेरा घर तो कभी था ही नहीं और मुझे चाहिए भी नहीं, लेकिन मैं इसका भी नहीं होने दूंगा। इसकी इतनी हिम्मत की ये प्रार्थना पर गोली चलवाए, नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। वीरेन ये मना कर रहा है, किसने हमला नहीं करवाया है। अच्छा, तो बहुत यकीन है ना आपको अपने बेटे पर। बेटा तो तू भी है मेरा। हाँ हूं, पर क्या मैं इस घर का भी हूं। अरे तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करता है। ये बार बार कह रहा है कि इसने गोली नहीं चलवाई है, नहीं चलवाई है। तो फिर किसने चलवाई बाबूजी। मैंने नहीं चलवाई गोली। और जाके ढूंढ और कितने दुश्मन है तेरी बहन के। वो तो मैं ढूंढ ही लूंगा, इसलिए सबसे पहले अपने ही घर में ढूंढने के लिए आ गया मैं। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। आंखें मत दिखा मुझे। अगर भाऊजी सामने ना होते ना तो अपने पैरों से नहीं जाता यहां से। अच्छा, तू मुझे धमकी दे रहा है। वीरेंद्र सिंह चौधरी को धमकी देने की हिम्मत कर रहा है तू हैं? सबसे पहले तो चौधरी लगाना बंद कर वीरे। बस एक शब्द अपने मुंह से मत निकालना, वरना तू अच्छी तरह से जानता है मैं तेरा क्या करूंगा। जा अपने कमरे में जा। मां कहां पहुंची। कहां होंगी? अपने कमरे में होंगी। वो मेरी मां है। और उस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। खबरदार उसके पास जाने की कोशिश की तो चुप नहीं रहेगा? नहीं चुप रहूंगा। वो मेरी मां है, वो कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिस पर सबका हिस्सा हो। जा यहां से। मैं जा रहा हूं भाऊजी। नहीं है ना अधिकार मेरा? हाँ, नहीं है ना?